नेपाल में जिस तरह से जैन जी ने नेपाल की सत्ता को, सरकार को उखाड़ फेंका है, वो वास्तव में बहुत ही हैरान कर देने वाला है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया था, इसके कारण जैन जी वाले सड़कों पर उतरे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बात केवल इतनी नहीं है। 2008 में जब वहाँ राजतंत्र समाप्त हुआ, तब से अब तक 2025 तक मात्र 17 वर्षों में अब तक 13 प्रधानमंत्री वहाँ बन चुके हैं और पता ही नहीं लगता है कि इसमें पक्ष कौन है और विपक्ष कौन है, क्योंकि सभी ने मिलकर वहाँ के सत्ता की मलाई चाटी है। और इतना ही नहीं, जो युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कर रहे थे, उनकी शिकायत कुछ और भी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। इतना ही नहीं, जो नेपो किड्स हैं, नेपो किड्स मतलब जो नेताओं के बच्चे हैं, जो बड़े आलीशान महलों में रहते हैं, बहुत सुखमय जिंदगी जीते हैं, वहीं जो वहाँ की जनता है वो वहाँ पर त्राही उपमाम कर रही है। उसके लिए कुछ भी सुविधाएं सरकार नहीं दे पा रही है, ना रोजगार उपलब्ध करवा पा रही है, ना महंगाई को कंट्रोल कर पा रही है, ना तो वहाँ के विकास में अच्छे से योगदान दे पा रही है। सही मायने में देखा जाए तो वहाँ की अलग अलग सरकारों ने, सब ने मिलकर केवल और केवल लूटने का काम किया। ये सोशल मीडिया पर बैन तो एक बहाना था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पाप का घड़ा होता है ना, उसको भरने में समय लगता है और फिर वो किसी मौके की तलाश में होता है कि कब उसे हटना है। बस यही हुआ, सोशल मीडिया पर बैन हुआ और एकदम से जो नेपाल के युवा थे वो सड़कों पर आ गए और इस तरीके से सड़कों पर आए कि उन्होंने सत्ता को मजबूर कर दिया कि वो वहाँ से त्यागपत्र दे दें। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये केवल नेपाल की बात नहीं है, हमारे देश भारत में भी ऐसा होता रहा है। याद करिए 1974-75 में जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो 1977 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद कांग्रेस की सरकार चली गई थी, इंदिरा गांधी को सत्ता से हटना पड़ा था। इतना ही नहीं, 1989-90 में जब बोफोर्स कांड हुआ, उसके बाद जब चुनाव हुए तो राजीव गांधी को सत्ता से जाना पड़ा था। आप देख लीजिए कि 2011 से 2014 के बीच फिर एक बार जब अन्ना आंदोलन हुआ, उनके नेतृत्व में लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर आए, तो फिर से एक बार यहाँ की सरकार को जाना पड़ा था। तो किसी भी देश की सत्ता हो, अगर उसको ये गुरूर हो जाए कि उसको कोई उखाड़ कर नहीं फेंक सकता या उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो ये उसकी गलतफहमी है। और लोकतंत्र में आंदोलन करने का हक है और हमने देखा है इतिहास में कि ऐसे आंदोलनों के जरिए जो सत्ता थी उसको जाना पड़ा था और सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो ऐसी चीज़ों से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी देश में भविष्य में इस तरह का सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, आप अपनी राय अवश्य दीजिए।